अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने पहले भी इस हिस्से को तो देखा है जहाँ पे वो मैंने काफ़ी सारे गुलाब के फूल और ये वो शेयर किए हुए थे यहाँ से। तो वो अभी मैंने पहले बिफ़ोर तो नहीं कर सका हूँ, लेकिन आफ्टर की करते हैं। तो ये जो सारा कारनामा है, सजावल इधर देखी, ये इन साहब का है, सजावल साहब। तो ये जी बड़े अच्छे गार्डनर हैं। तो आज इन्हें हमने ज़हमत दी थी कि थोड़ा सा इसकी शेप जो है वो बना दें हमें। तो अभी ही इज़ एट वर्क, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कांट छांट के बाद कितना साफ़ सुथरा हो गया सारा। अभी ये बहरहाल ये सारा रैप अप हो जाएगा तो मैं इसकी एक दफ़ा फिर से वीडियो बनाऊंगा। अब ये है कि गुलाब चूँकि सर्दी में फ्लॉरिश करता है, तो अगले कुछ दिनों में जब सर्दी बढ़ जाएगी तो इसकी नई शूट्स निकलेंगी, नए फूल निकलेंगे और वो सारे अब कंट्रोल्ड होंगे। जिस तरह से पहले वाइल्ड हो गए हुए थे, मैं अभी आपको दूसरे हिस्से का दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे ये बहुत ऊंचा चला गया हुआ था। मेरी एक्सपर्टीज़ गुलाब में नहीं है, इसलिए मैं इसको ख़ुद टच नहीं करना चाहता कि मैं उसको लर्न कर रहा हूँ अभी। तो इसलिए मुझे सजावल का वेट करना पड़ा कि ये आएँ और ये ख़ुद इसको करें, और मैं इनसे लर्न करूँगा इस मामले में। अभी इसी तरह से ये जो बाहर की क्यारियाँ हैं उनकी भी सफाई हो रही है। ये सारी साफ़ सुथरी हो जाएंगी इंशाल्लाह, नीट एंड क्लीन। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि गुलाब बड़े हुए थे, वो जिस तरह से ये है, ये तकरीबन 7 फुट के अराउंड, 6.5 फुट के अराउंड, बल्कि जो अगले गुलाब हैं वो तकरीबन 8 फुट के अराउंड ऊंचे हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं इसमें। अगर आपके घर पे भी गुलाब है और आप ये करना चाहें तो पॉसिबिलिटी अभी वक्त है कि आप उसको ना काट छांट करें। और अभी सजावल हमें ये बता रहे थे कि दिसंबर जनवरी बेस्ट टाइम है इसके लिए कि इनकी जो कटिंग्स हैं वो चल जाती हैं। तो फिर आप इसको छांगें, उस वक्त इसकी काट छांट करें दिसंबर जनवरी में, और वो कलमे लगाएं और वो आपके लिए बेशुमार और पौधे पैदा करेंगी। ये खुशबूदार गुलाब है जो आम एक लाल खुशबूदार गुलाब होता है, और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत भली लगती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको मेरी कोशिश है कि ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम यहाँ पे कर सकें, हम इनके बनाएं। तो अभी इसको अगर तो इसको आज काट छांट करवाते हैं तो फिर उसके बाद में मैं एक आफ्टर की भी इसकी बना लूँगा, और अगर नहीं करते तो फिर इंशाल्लाह जब करेंगे, जब इसकी कलमें लगा देंगे यहीं पे नीचे। ये एक ये अंगूर की बेल एक पौधे पे चढ़ी हुई थी, जो मरवा है मेरा ख्याल है। तो ये उसको उससे फ्री कर रहे हैं ताकि ये भी फ्लावरिंग पे आए। वो चूँकि उससे ढका हुआ है इसलिए उसको इनफ एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो इस पे कोई फूल नहीं है। तो मुझे इसका अंदाज़ा तो नहीं है कि इसका फ्लावरिंग सीज़न क्या है, लेकिन मे बी कि इसका फ्लावरिंग सीज़न स्प्रिंग हो। अगर स्प्रिंग भी हो तो भी मेरा ख्याल है स्प्रिंग ही होगा। तो इसको अब वक्त मिलेगा, ये अपनी ग्रोथ करेगा और ये स्प्रिंग तक फिर डेवलप होगा, इस्टेब्लिश होगा। इस पौधे की चौड़स बनावांगा ना, उस पौधे का थोड़ा डिजाइन बनावांगा, ऊपर वाली छतरी होर, अच्छा, फिर उसकी जी है ना गोल कर दांगा। तिना का लैदा स्टैप हो जाए। ठीक हो गया। ये 4 ने कि 3 ने? 4 पौधे ने, 2 हाँ विच जी, ते 2 साइडां ते वड्डे। इन्हें चकोर बनाना जी सर। कितना अर्सा हो गया करदे हैं? सर 12 4 16 साल हो गए हैं सर। है कोई 60 साल हो गए? 60 साल सर, 12 साल मेरी उम्र सी, इस टाइम 24 साल है। अच्छा, 15 को साल इन्ने को तकरीबन हो गए हैं सर। अच्छा। शौक नाल ही बस? जी सर। अपने शौक नाल? जी सर।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੌਦੇ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਲਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਕੱਟੋ, ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਵੇਖਨੇ ਮੌਸਮ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ 2 ਸਟੈਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੀਚਲੀ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਨੀਚਲਾ ਸਟੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌਰਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਵੀ ਚੌਰਸ ਹੋਈਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਰਸ ਹੋਈਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। जी फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये सारा जो है सजावल का काम है। सजावल नारोवाल से ताल्लुक़ रखता है? जी सर, चंदवाल कलां। चंदोवाल कलां। तो सजावल अपना फ़ोन नंबर दस। सर मेरा फ़ोन नंबर है 0301 620 8247। ये मैं स्क्रीन पे भी लिखूँगा। हमारे इलाके में, नारोवाल के इलाके में किसी को अच्छे गार्डनर की ज़रूरत है, जो समझदार हो, जो काम कर सकता है और जो जानता है काम को, तो आप इस नंबर पे सजावल से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे।
थैंक यू सर। ठीक है सर, जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सजावल, थैंक यू। आज मेहनत की।